कि 12 जे 12 बे 12 जे 12 बे 12 जे दिन के 12 और 12 बे रात के 12। सुनिए, तो श्री कृष्ण का जन्म हुआ था बजे रात के 12। श्री राम का जन्म हुआ था बजे दिन के 12। और श्री राम का जन्म हुआ था बजे दिन के। और सुनिए, पावन भगवान का जन्म हुआ था बजे दिन के 12। पावन भगवान का जन्म हुआ था बजे दिन के 12। श्री कृष्ण की बजी बसुरिया रात के 12। अर्जुन ने मछली को भेदा, अर्जुन ने मछली को भेदा बजे दिन के 12। और पांचांग उठा के देखो राशि होती 12। भैया यहां वरदान प्राप्त करके आया तो पत्नी से कहा कि मैंने बड़ी तपस्या की, अब ये समझ ले कि मैं अमर हो गया, मुझे कोई नहीं मार सकता। बोले श्रृंगार भी अमर हो गया? बोले बिल्कुल हो गया। तो ऐलान कर दिया है कि मैं ही विष्णु हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं है। एक काम करिए, हमारे राज्य में सब मांस मंदिरा खाएं, संतों को न मनाएं, ब्राह्मणों को न मनाएं, और कोई भी संत तपस्या करते दिख जाए तुरंत मार दो, मंदिर तुड़वा दो, मस्जिद तुड़वा दो, सब कुछ ऐलान कर दिया। बोले कुछ रहना नहीं चाहिए राज्य में। अब लोगों की ऐसी हालत है, विद्वान लिखते कि वेदों के सफे अग्नि में थे, शास्त्रों की खोज हो रही थी, पृथ्वी मैया गैया बनकर ब्रह्मा के पास रो रही थी। त्राह त्राह में नाथ पुकारी, आए हैं हम शरण तुम्हारी, बेग उपाय करो तुम जाई, नहीं तो जाए रसातल भाई। कुछ करिए, नाथ अधर्म बढ़ रहा है, हिरण्याकश्यप के अधर्म ऐसे बढ़ रहे जिसकी कोई सीमा नहीं है। बाबा ने एक बात लिखी चौपाई में, जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर
राम अभिमानी। जब जब होए धर्म की हानि बाड़े असुर। असुर माने राक्षस, और अधम माने नीच, और अभिमानी माने अभिमान करने वाला। अभिमानी महाराज हम बाको कहवे जने काऊ की नाय मानी वही होवे, जने काऊ की नाय। कोई नेता आदमी की गाड़ी चलाने लगे तो ड्राइवर उनसे ज्यादा बड़ो नेता हो जाता है ना, तो फिर वो तो भगवान विष्णु उनके द्वारपाल कुछ नहीं समझ रहे। सप्तऋषियों ने कहा कि तुमने 3 बार रोका है, 3 बार मैं श्राप देता हूं कि 3 जन्म राक्षसी योनि में बिताओगे। ये पहले जन्म में जय विजय नाम के द्वारपाल, दूसरे जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप, तीसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, और चौथे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र। बोलिए गोविंद भगवान की। हिरण्याकश्यप ने अपने भाई का बदला लेने के लिए भगवान ब्रह्मा की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, इसके शरीर में दीमक लग गई। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बोलिए वत्स आपको क्या चाहिए? तो बोला नाथ मुझे अमर कर दो, अमर। ब्रह्मा जी मुस्कुराए के बोले अमर तो हम ना है, तू अमर होवेगो, कुछ और मांग ले। तो बोले अमर नहीं हो सकता क्या? बोले नहीं, सुनो महाराज कुछ ऐसा दीजिए, लालू दे सालू जो कभी किसी ने लिया लो, जो कभी किसी को दिया लो। ए भैया कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, ऊपर न मरू नीचे न मरू, निसमे न मरू दिन में न मरू, भीतर न मरू बाहर न मरू। कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, ऊपर न मरू नीचे न मरू, निसमे न मरू दिन में न मरू, भीतर न मरू बाहर न मरू। न दिन में न रात में न सूर्य, कहते हैं कि न अस्त्र से न शस्त्र से न जिंदा से न मुर्दा से न नर से न नारायण से, और न भीतर न बाहर न ऊपर न नीचे, और न 12 महीनों में मरूं, न 12 महीनों में मरूं। भगवानों बड़े खिलाड़ी हैं। भगवान बोले मैं करोड़ों खिलाड़ियों का खिलाड़ी हूं, तू मुझे ऐसा वैसा समझ रहा है?
भगवान बोले 12 महीनों में मारूंगा ही नहीं। लौंद का है, अब की बार डबल जेठ है, तो बोले लौंद के महीने में 13वां महीना तेरे लिए बनाया है। बढ़िया। अच्छा 12 से याद आया, लोग ये कहते थे, मतलब ऐसे मंद बुद्धि लोग होते हैं, वो कहते हैं कि अहिर की बुद्धि तेज, बोलो कहू वही से सवेरे 6 बजे बढ़ जा, पता चल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली बात, हमारे जो इष्ट हैं, जो यदु की 49वीं पीढ़ी पे आए, कौन है? भगवान कृष्ण। यदुवंश शिरोमणि भगवान कृष्ण, जहां से यदुवंश शुरू हुआ, उनकी 49वीं पीढ़ी पे आए थे भगवान। और एक बात, लोग कहते कि 16 कलाओं से आए थे। वो ब्रह्म है, ब्रह्म के पास अनंत कलाएं हैं, लेकिन भगवान चंद्रवंश में आए थे। तो चंद्रमा के दिन होते 16 और सूर्य भगवान के दिन होते 12। 12 कलाओं में यहाँ है, 16 में वहां है। 16 दिन होते चंद्रमा के अमावस्या, परिवार, द्योज, तीज, चौथ, पंचमी, छठवीं, सप्तमी, अष्टमी, नौवीं, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चौदश, पूर्णिमा। 12, 13, 14, 15, 16, कितने हो गए? 16 दिन हैं चंद्रमा के, इसीलिए भगवान ने चंद्रवंश में 16 कलाओं से अवतार लिया था। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज ऐसा कुछ भी नहीं है कि यादव की बुद्धि 12 बजे खुलती है। हमारे इष्ट हम हमेशा 12 बजे आए, अभिजित मुहूर्त लिखते विद्वान।